हाँ हेलो, हाँ सानू यादव, गुड मॉर्निंग। हाँ इसका कुमारी, चलो वेरी गुड मॉर्निंग। तो कल के क्वेश्चन सभी लोग लगा के आए हो? कल हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? हम लोग एक क्या की अच्छादी तक पढ़ चुके थे, ठीक है। हमको देखो फलनों का संयोजन पढ़ना था, ठीक है। हम फलनों का संयोजन आज बता दे रहे हैं, ठीक है। तो सभी लोग ट्राई करना कि फलनों का संयोजन करने आ जाए सभी को, ठीक है। प्रिंस कुमार वर्मा, ठीक है। आनंद यादव, कोमल, ठीक है। सबको वेरी गुड मॉर्निंग हमारी तरफ से भी यार, सबको वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ आनंद यादव, आलोक, सूरज, सबको वेरी गुड मॉर्निंग हमारी तरफ से भी यार, सबको वेरी गुड मॉर्निंग। देखो, अब देखो आज हम लोग पढ़ लेंगे फलनों का संयोजन, ठीक है। तो देखो दो फलनों को कैसे संयोजन करते हैं, दो फलनों को कैसे जोड़ते हैं, बहुत गौर से सुनना ना। देखो बोला है, देखो अगर मेरे पास दो फलन, एक फलन अगर एफ ए से बी हो, एक जी बी से सी हो, तो एफ एवं जी का संयोजन गॉफ द्वारा निरूपित होता है, जिसे हम गॉफ ए टू सी पढ़ते हैं, ठीक है। और जहां पे गॉफ एक्स बराबर होता है जी ऑफ एफ एक्स, और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए द्वारा परिभाषित होता है, बस इतना समझना है। अब देखो ये डिफिनेशन हमको कोई काम का भी है नहीं, हमको तो फिर अब क्या करना है, क्वेश्चन करना है, ठीक है। और देखो ऐसे बोला कि अगर तीन फलन भी होंगे, अगर तीन फलन भी होंगे कि एफ एक्स से वाई, जी वाई से जेड, और एक्स जेड से एक्स होगा, जेड से एक्स होगा, ठीक है। अगर एक्स जेड से एक्स होगा तो भी हम निकालेंगे, अगर हॉ हॉ फिर गॉफ एक्स फिर हॉग ऑफ एक्स ऑफ एफ, दोनों क्या होता है, सब बराबर होता है, ठीक है। देखो हम सीधे आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। अब देखो जो हम लोग क्लास 12 में स्टार्टिंग पढ़े थे, फलनों का संयोजन की होता है, कैसे होता है, वो सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो वो सब तो हमको नहीं जानना है अभी, हमको सीधे बस देखना है कि हमको जो फंक्शन दिया है उसको कैसे हम ऐड कर लेंगे, कैसे तीन फंक्शन को कंबाइन करके लास्ट में रिजल्ट वाला फंक्शन निकालेंगे, कैसे हमारा डोमेन आएगा, क्या हमारा प्रांत आएगा, हमको बस इस चीज पे फोकस करना है, ठीक है। देखो जैसे पहले हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम बोले कि एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक फंक्शन है साइन एक्स, ठीक है। एक फंक्शन है साइन एक्स और एक फंक्शन है जी एक्स, वो क्या है, वो है रूट में एक्स, ठीक है। दो फंक्शन मेरे पास है, सभी लोग देखना, सभी लोग आराम से देखना। अगर हम दो फंक्शन ले लिए, एक फंक्शन लिए एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स और दूसरा फंक्शन ले लिए क्या, जी एक्स इक्वल टू रूट में एक्स, तो बताओ कितना आंसर आएगा अगर तुमसे हम पूछते हैं गॉफ एक्स। ध्यान देना, अगर हम बोले कि बताओ गॉफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो देखो गॉफ एक्स मतलब क्या सर, जी के अंदर एफ को डालना है, जी के अंदर एफ को डालना है। तो इसको देखो स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं, पहले एकदम आराम समझ लो, ठीक है। उसके बाद मुस्किया देना अगर समझ में आ गया तो ना। देखो क्या बोलते हैं सर, लिखते हैं जी, सर ये संयोजन का सिंबल हटाते हैं, बोलते हैं एफ ऑफ एक्स, क्या बोलेंगे, एफ ऑफ एक्स, इतना बोलेंगे। उसके बाद सर क्या होगा, देखो बहुत गौर से देखना, सोचो ऐसे, देखो अगर सर जी एक्स है, जी एक्स है तो ये क्या करता है, रूट में एक्स, मतलब अगर सर जी के अंदर अगर हम कुछ भी डालते हैं, जी के अंदर अगर हम कुछ भी डालते हैं तो उसको रूट में एक्स कर देता है। अगर देखो जी के अंदर अगर एक्स है तो क्या आ गया, रूट में एक्स। सोचो अगर हम जी के पास क्या भेज दिए, कलुआ को भेज दिए अपने, हम लोग का दोस्तवा जो है, हम लोग का दोस्त, ठीक है, इसको भेज दिए, तो जी वाला मशीन क्या करेगा, इसको भी क्या करेगा, रूट के अंदर भेज देगा। बात समझ रहे हो कि नहीं, अगर जी के पास एक्स है तो रूट में एक्स हो गया, अगर जी के पास हम लोग का दोस्त चला गया कलुआ तो इसका भेजेगा रूट में कलुआ। तो अगर हम बोले कि जी के अंदर एफ एक्स है तो ई क्या हो जाएगा, रूट में भैया एफ एक्स हो जाएगा। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं, इतना समझने में किसी को दिक्कत होगा। जो फलन जी डिफाइन है, सोचो एक्स है तो रूट में एक्स, तो अगर एफ एक्स है तो रूट में एफ एक्स, समझ में आ गया। बस अब लास्ट में एफ एक्स का मान रख दो, एफ एक्स का मान कितना है, साइन एक्स, बस। तो ये चीज कंबाइन करने आना चाहिए, ये चीज सबको कंबाइन करने आना चाहिए, बहुत सिंपल सा बेसिक है, एकदम बेसिक चीज, ठीक है। अब अगर हम निकालते हैं फॉग एक्स, ठीक है, बताओ फॉग एक्स कितना हो जाएगा, हाँ इसका कुमारी, ठीक है, साइन एक्स आएगा, चलो इसको बता दो तब फॉग एक्स कितना आ जाएगा। अगर हम निकालते हैं फॉग एक्स, ठीक है, तो वैल्यू कितनी आएगी, जल्दी से बता दो। अगर हम फॉग एक्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, सभी लोग एक बार बताओ, अगर फॉग एक्स निकालोगे तो आंसर कितना आएगा।
चलो ठीक है, हाँ बहुत सही। देखो ये क्या हो जाएगा, फॉग ऑफ, देखो फॉग ऑफ कितना होगा सर, जीएक्स होगा। सोचो सर ये एफ है सर, एफ वाला मशीन क्या करता है सर, एफ वाला मशीन साइन को रूट में डालता है, तो आंसर कितना आ जाएगा, और जीएक्स का मान कितना आ जाएगा सर, जीएक्स का मान रूट एक्स। सोचो ना सर, जो एफ वाला मशीन है अगर इसके अगर अंदर हम एक्स डालते हैं तो ये रूट में एक्स करता है, ठीक है। तो अगर इसके अंदर अगर हम सर जीएक्स डाल दिए तो ई क्या करेगा, जीएक्स का क्या कर देगा, साइन कर देगा, साइन जीएक्स कर देगा, ठीक है बस। और लास्ट में जीएक्स का मान कितना हो जाएगा, रूट एक्स, तो आ जाएगा साइन रूट एक्स आंसर इसका। रूट में नहीं आएगा, रूट बाहर रहेगा, वो देखो साइन रूट एक्स आएगा। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर है, दोनों में डिफरेंस क्लियर है ना, फॉग कैसे निकालोगे, गॉफ एक्स कैसे निकालोगे, आराम से ना। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो आगे पढ़ने से देखो एक चीज बता रहे हैं, सब लोग ये पढ़े हो, सबको ये पता है महत्तम पूर्णांक फलन, ये बताओ, ठीक है क्या सबको पता है महत्तम पूर्णांक फलन के बारे में, सबको पता है। चलो बताओ, देखो महत्तम पूर्णांक फलन ये होता है कि अगर हम बोले हैं कि एफ एक्स बराबर, ध्यान सुनना, अगर एफ एक्स बराबर रूट एक्स है, मतलब रूट एक्स नहीं है, मतलब ये सिंबल होता है। अरे यार फॉर्मूला समझ में नहीं आया, गजब इंसान हो भैया, नहीं समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया हीरो, लो समझो एक बार फिर से। देखो देखो हम बोलते हैं अगर फॉग एक्स है तो इसको हटाओगे तो जीएक्स बन जाएगा, ठीक है, ये जाएगा एफ ऑफ जीएक्स, ठीक है। तो इसको देखो, ये देखो जो ये एफ वाला मशीन है वो क्या करता है, ये बोलता है कि अगर एफ के अंदर अगर एक्स होगा, सोचो एफ के अंदर अगर एक्स होगा तो भैया साइन एक्स हो जाएगा, सिंपल देखो ना, अरे एफ एक्स होगा तो साइन एक्स हो जाएगा। हा? अगर इस एक्स के जगह पर अगर हम लोग अगर अल्फा लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन अल्फा हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो बताओ अगर इस एक्स जगह पे अगर भैया जी एक्स आ गया, क्या आ गया, जी एक्स आ गया, जी एक्स कितना आ गया, जी एक्स, तो आंसर क्या आ जाएगा, साइन जी एक्स आ जाएगा। ये बस खोपड़ी में नहीं जाएगा, हाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भैया, ठीक है, महत्तम पूर्णांक फलन, ठीक है। एक्स था तो भैया एक्स आया, अल्फा था तो अल्फा आया, जी एक्स होगा तो साइन जी एक्स आ जाएगा। अब लास्ट में क्या करोगे, जी एक्स का मान रख दोगे रूट में एक्स, बस कहानी खत्म यहीं पर, ठीक है। चलो अब तो समझ में आ गया होगा। अब देखो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भैया महत्तम पूर्णांक किसे निकालते हैं, ध्यान देना। अगर हम तुमसे बोले देखो कि 2.3 का मान बताओ, कि 2.3 का मान कितना होगा, बहुत गौर से बताना, अभी हम इस पे क्वेश्चन पूछेंगे इसलिए बता रहे, तुम समझ चलना, नहीं तो बोलो हमको सर पता ही नहीं है। देखो सर 2.3 का मान क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, बस तुम्हें एक नंबर लाइन बनाना है, ठीक है। उस नंबर लाइन पे तुम्हें देखना है कि 2.3 कहां पर आएगा, बस तुम्हें देखना है कि 2.3 कहां पर आएगा। हाँ चलो बात समझे कि नहीं, बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। देखो 2.3 है तो देखो 2.3 एक रफली आइडिया बनाओ, रफली देखो भैया, रफली यहां पे आएगा सर 2.3, सर 2 के आगे जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो तुम्हें जो पॉइंट दिया होगा उस पॉइंट को लिखोगे, और उस पॉइंट से पहले, ठीक है, उस पॉइंट से पहले जितने सारे पूर्णांक होंगे, जितने सारे पूर्णांक आएंगे, उन सभी पूर्णांक में सबसे बड़ा कौन होगा, तो सर सबसे बड़ा होगा 2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2, ठीक है, हाँ 2 आ जाएगा, बहुत वेरी गुड। एक और क्वेश्चन बता दो, लो बताओ इसका आंसर कितना आएगा। अगर अब हमको समझ में आ जाएगा कितने लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया है, कितने लोग दिमाग अपना लगाते हैं और कितने लोग नहीं। चलो यार 5-10 मिनट क्लास लेट हो जाएगी तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, टीचर 10 मिनट 5 मिनट कहीं लेट आते हैं, ठीक है, तो उसको एडजस्ट किया जाता है। हाँ ठीक है अनुराधा यादव, बता दिया जाएगा, ठीक है। आज एक बार प्रैक्टिस क्वेश्चन और अपलोड करेंगे, मतलब करवा देंगे, चैप्टर फर्स्ट का, तो उसको भी तुम लोग लगाना, ठीक है। फिर हम सॉल्व करवाएंगे, हम सारे क्वेश्चन को बता देंगे एक बार जल्दी जल्दी, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम लोग पहले एक बार सारे क्वेश्चन को खुद से लगा लो, खुद से समझ लो, कि जब हम बताएं तो तुम लोग को बस थोड़ा बहुत समझना रहे तो मजा भी आएगा, तुम लोग को आएगा फिर ना। देखो हम क्या बताएं, देखो ये माइनस में 1.5 है ना, सुनो भैया माइनस में 1.5 है, ध्यान देना, तो माइनस में 1.5 कहां आएगा, बनाने आएगा। देखो आराम से बना रहे, देखो आराम से समझना, देखो सर इधर 0 1 2,
इधर सर 1, इधर 2, इधर 3। ठीक है, अब बहुत गौर से देखो, बहुत गौर से सभी लोग बताना, सभी लोग से पूछ रहे हैं माइनस में 1.5 कहां पर आएगा सर? माइनस में 1.5 सर इसके बीच में आएगा, यहां पर आएगा ना, यहां पर आएगा ना, माइनस में 1.5 आएगा कि नहीं? तो माइनस में 1.5 से पहले जाना है, पहले 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 इधर, इधर जाओगे ना, तो इधर में सबसे बड़ा कौन होगा? माइनस में 2 ना बड़ा होगा? बताओ, बात समझ में आई कि नहीं भैया? बात समझ में आई कि नहीं? माइनस में 1 पॉइंट से पहले उस साइड जाओगे, उस साइड जाओगे तो माइनस में 2 आएगा आंसर। सबसे पहले कौन आएगा? माइनस में 2 आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। चलो एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करो, बताओ बताओ 1.8 का आंसर कितना आएगा? f ऑफ 1.8 इसका आंसर कितना आएगा जल्दी से? प्लस में 1.8 का आंसर कितना आएगा? ठीक है, हाँ प्रिंस कुमार वर्मा अभी को सही आया। ठीक है, तो चीजों को ध्यान दो, क्या करना है सर? जो नंबर दिया होगा उसको नंबर लाइन पे बनाना है, बनाना नहीं है उसको माइंड में सोचना है। वो तो हम बना के दिखा रहे, अभी तुम्हें माइंड में ही सोचना है कि नंबर लाइन पे आएगा 1.5, इधर आएगा, उसके इधर जाएगा माइनस में 2, आंसर आएगा -2, ऐसे करना है। ठीक है, चलो 1.8। ठीक है, देखो 1.8 लिखा है ना, तो 1.8 का आंसर कितना आएगा? ठीक है, तो कैसे करोगे? ऐसे बनाओगे ना, सोचो ऐसे कि सर बनाएंगे यहां पे 0, यहां पे 1, यहां पे 2, तो 1.8 कहां पर आएगा सर? 1.8 लगभग यहां पर आएगा, लगभग यहीं पर होगा ना 1.8, लगभग बनाना है, लगभग में। अब बताओ इससे पहले जाना है, आगे मत भागना, इससे पहले सर, इससे पहले 1 आएगा, 0 आएगा, इधर जाएंगे तो बड़ा कौन होगा? 1, तो बड़ा कौन हो जाएगा? 1। ठीक है, देखो -1 -2 से बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन हम इसका डिफिनेशन क्या है? इसका डिफिनेशन ये है कि जो हम नंबर लिए, सुनो, जो हम नंबर लिए, देखो देखो जिसको डाउट है, जो हम नंबर लिए हैं ना, जो हम नंबर ले रहे हैं उससे पहले उस 1 से, -1 से और -1.5 से कोई मतलब ही नहीं है, उसके इधर देखना है हमको, उसके इस साइड। ठीक है, उसके इधर जो नंबर बचेंगे, इसके इधर जो नंबर आएंगे, उनमें कौन सबसे बड़ा होगा? ठीक है, बात समझ आ रही कि नहीं? -1.5 को नहीं लेना है ना, -1 को लेना है, माइनस में 1.5 के इधर, इधर जो नंबर आएगा -2, -3, -4, तो इधर में सबसे बड़ा कौन होगा? उनमें से छांटना है। ठीक है, जो इधर नंबर आएगा उनमें छाटेंगे, तो उनमें सबसे बड़ा कौन होगा? -2, तो आंसर आएगा -2। उसी तरह देखो क्या लिखा है, ये लिखा है 1.8, तो 1.8 को नहीं लेना है, उससे पहले जो पूर्णांक होंगे, उससे पहले, तो 1.8 से पहले पूर्णांक, पूर्णांक मतलब एक कंप्लीट नंबर, तो 1.8 से पहले पूर्णांक कौन होगा? 1, फिर उससे पहले 0, फिर उससे पहले -1, तो बड़ा कौन होगा? 1, ऐसे। अब एक लास्ट क्वेश्चन, बस एक लास्ट क्वेश्चन, उम्मीद करेंगे समझ गए होंगे। अब एक लास्ट क्वेश्चन बता दो, बता दो f ऑफ माइनस में 3/2 की वैल्यू कितनी होगी? चलो बता दो, बता दो। जल्दी बताओ जल्दी, माइनस में 3/2 की वैल्यू क्या होगी फटाक से? ठीक है, गौरी सिंह, प्रिंस कुमार, रंजना का आंसर आ गया। ठीक है, अरे भैया अभी क्वेश्चन में कराए हैं, अभी करवाए हैं, ई माइनस में 3 पॉइंट, यही तो है ना, अभी ना क्वेश्चन करवाए ये वाला, अभी तो बताएं। आप मेरा नमस्ते नहीं लेते? अरे भैया लेते तो है, कैसे ले बताओ? अच्छा कैसे तुम्हारा नमस्ते हम ले ले, बता दो एक बार, बताओ तुम्हारा नमस्ते हम कैसे ले? अच्छा टॉपिक है, ये कोई टॉपिक थोड़ी है, तो हम बस क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, चलो तो इसका आंसर आ जाएगा कितना? -2, अभी जस्ट पीछे बताया ना। चलो ठीक है।
अब एक क्वेश्चन दे रहे, चलो बता दो। अब एक क्वेश्चन देंगे, देखेंगे कौन कर पाता है। ये मॉड में एक्स है, तो मॉड के बारे में सब लोग जानता होगा कि यार मॉड प्लस करता है, ये तो सबको पता होगा ना। चलो, तो इसका आंसर सब लोग बताएगा हमको, देखेंगे इसका आंसर कौन बता देगा। चलो, हाँ भैया कमेंट आ रहा है, ठीक है। देखो करके बता रहे हैं, देखो क्या लिखोगे, एफ ऑफ जी माइनस में कितना 5/2 लिखोगे। अब बताओ जी ऑफ माइनस में 5/2 का मान कितना आएगा। गौरी सिंह का आंसर आ गया। चलो भैया, गौरी सिंह का आंसर आ गया है, लेकिन आंसर तो गलत आया है। गौरी सिंह का आंसर तो आया लेकिन गलत आया है, ध्यान देना। देखो सबसे पहले देखो ये दिख रहा है ना, पहले देखो इसका मान निकालो, इसका मान देखो, उसका मान निकाल है। देखो सर हमको दिया है gx बराबर कितना है, मॉड में x है, तो अगर हम बोलेंगे g ऑफ माइनस में 5/2 तो कितना आएगा, मॉड में कितना 5/2। मॉड की प्रॉपर्टी पता है सर, मॉड के अंदर कुछ भी डालो बाहर आता है प्लस में, तो कितना आएगा 5/2। तो बताओ इसका आंसर फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एफ ऑफ कितना 5/2। तो आएगा कि नहीं सर वाई। देखो भैया दो फलनों का संयोजन हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, दो फलनों का संयोजन पढ़ा रहे हैं कि अगर इस पे क्वेश्चन आएगा तो कैसे दो फलनों का संयोजन करके आंसर लेके आओगे, वही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब बताओ f ऑफ 5/2 का मान कितना होगा। 5/2 मतलब कितना, 2.5 भैया, 5/2 मतलब कितना 2.5 बताओ। ये 2.5 है, 2.5 है, तो 2.5 का आंसर कितना आएगा सोचो। नंबर लाइन पे क्या बनाओगे, नंबर लाइन पे तुम बनाओगे भैया 2.5, 2.5 जानते हो 2.5 ना, 1 2 3 बीचों में आएगा 2.5, 2.5 रुपए जानते हो ना, यही यही बीच में आएगा ना 2.5। तो बताओ इससे पहले पूर्णांक कौन आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, तो आंसर कौन होगा 2। बताओ किसी का आंसर सही आया था, हाँ अंश का आया सही, रंजना का आया सही, अभी को आया सही, ठीक है, आएगा 2 आंसर। बताओ समझ में आया, प्रिया कुमारी का भी आंसर आ गया सही, चलो वेरी गुड। एक क्वेश्चन और देख करके दिखाओगे, बोलो एक क्वेश्चन और दे, यही सेम टू सेम। चलो अगर सबको समझ में आया है, अगर सर सबको समझ में आया है तो एक काम फिर से दे रहे हैं, फिर से करके दिखाओ, ठीक है, फिर से दे रहे हैं लोग करके दिखाओ, बस लास्ट है अब नहीं देंगे, ठीक है, बस लास्ट है, उसके बाद तुम लोग को होमवर्क देंगे, होमवर्क लगाना आराम से, ठीक है। चलो अब गॉफ निकाल के दिखाओ, चलो आओ हमको गॉफ निकाल के दिखाओ माइनस में 3/2 का, चलो उसी का निकालो, अच्छा उसी का गॉफ निकाल के दिखाओ, चलो उसी का गॉफ निकाल के दिखाओ फटाक से जल्दी से। गॉफ जो सेम क्वेश्चन था हम लोग फॉग निकालें, अब गॉफ निकाल के दिखाओ उसी सेम क्वेश्चन का। शिवा पांडे आराम से देख लो एक बार, देखो हम बोले फॉग है, फॉग माइनस में 5/3 है, 2 है, तो हो जाएगा एफ जी माइनस में 5/2। अब हम देखो इसका मान निकालेंगे, इसका अगर तुम्हें मान निकालना तो फंक्शन देखो जी माइनस में 5/2 का मान कितना आएगा, तो देखो लिखा है जी एक्स बराबर क्या लिखा है, जी एक्स बराबर एक्स, तो जी माइनस में 5/2 मतलब क्या, मॉड में माइनस में 5/2, कोई चीज मॉड में होगा तो बाहर आएगा प्लस में, तो बाहर आ जाएगा 5/2, काम खत्म। तो आंसर कितना है 5/2, तो इसके जगह क्या लिख देंगे 5/2, आ गया 5/2, ठीक है। अब फलन f क्या कहता है, फलन f कहता है महत्तम पूर्णांक फलन, तो डब्बा में लिख दोगे 5/2, 5/2 मतलब डब्बा में कितना 2.5। अब डब्बा में 2.5 मतलब ये होता है कि सर 2.5 से पहले जितने पूर्णांक है उन सब में सबसे बड़ा, 2.5 से पहले जितने सारे पूर्णांक है उन सब में बड़ा। 2.5 को मत लेना, 2.5 से पहले जो आएगा तो 2 आएगा, 1 आएगा, तो बड़ा कौन होगा 2, तो आंसर 2, ठीक है।
चलो देखो यहाँ पे क्या करोगे। अच्छा देखो समझो, अच्छा समझ में नहीं आ रहा तो सोचो थोड़ा सा, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, पूरा फोकस यहां समझो, इतना सिंपल सा चीज है। आओ देखो क्या बोलोगे, देखो एफ ऑफ माइनस में 5/2 लिखेंगे, बताओ ये लिखेंगे ना। अब देखो हम इसका मान निकाले, देखो हम इसका मान निकाले कि इसका मान कितना आएगा, एफ ऑफ माइनस में 5/2 का मान कितना आएगा वो हम निकालने जा रहे हैं। एकदम गौर से देखो, एकदम फोकस के साथ सोचो। ये फलन एफ है ना, तो पहले फलन एफ को लिख रहे हैं। देखो फलन एफ बराबर कितना है, फलन एफ बराबर है महत्तम पूर्णांक फलन। तो अगर हम इस एक्स की जगह पे कितना लिख देते हैं, माइनस में 5/2, तो आंसर कितना आएगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस में कितना 5/2। माइनस में 5/2 का मतलब कितना होता है यार, भाग देने आएगा ना। अरे 5 को 2 से भाग करना है, 5 को 2 से भाग करोगे तो माइनस में कितना आएगा 2.5। और इसका आंसर कितना आएगा, माइनस में सुनो, हाँ माइनस में अगर 2.5 है तो इसका आंसर क्या आएगा, कैसे करोगे बताओ। ऐसे ने बताया है कि नंबर लाइन पे क्या करोगे भैया, नंबर लाइन पे तुम क्या करोगे 2.5 बनाओगे, नंबर लाइन पे 2.5 बनाओ, ठीक है। देखो ये एफ वाला है ना, अगर ये क्या है महत्तम पूर्णांक फलन, तो अगर ये लिखा है माइनस में 2.5 तो क्या करोगे, नंबर लाइन पे सर 2.5 बनाएंगे। देखो 2.5 इधर आएगा ना, इधर माइनस में 2.5 आएगा कि नहीं आएगा ना, माइनस में 2.5 कहां आएगा इधर। तो देखो इससे पहले आओ, जो 2.5 लिखा है ना उससे पहले कौन आएगा, माइनस में 3 आएगा ना। तो यही तुम्हारा आंसर है, यही तुम्हारा क्या है आंसर है, बस इतना समझो। माइनस 2.5 तो उसके तुमको इधर जाना, इधर इधर, ठीक है। देखो जैसे ई था ना 2.5 था ना, तो उसके इधर कौन था, तो 2, तो 2 आंसर। उसी तरह अगर इसमें तुम्हें दिख गया 2.5 तो इसके इधर कौन है, माइनस में 3, तो आंसर कितना आ जाएगा माइनस में 3। बस अब यहां पे लिख दो g ऑफ माइनस में 3, और g वाला फंक्शन क्या कहता है, मॉड में लिख दो। और कोई चीज अगर मॉड से बाहर आएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस, बस इतना, ठीक है सर, ठीक है हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अब देखो ये सब जो प्रॉपर्टी हम लिखे हैं ये सब प्रॉपर्टी सबको याद कर लेना, जो हम प्रॉपर्टी टिक करेंगे उसको याद कर लेना, क्योंकि एक आध क्वेश्चन जो होगा डायरेक्ट प्रॉपर्टी से ही आ जाएगा, पूछ जाएगा तुमको। तो ये सब जो प्रॉपर्टीज है 4-5 इनको याद कर लेना, जो हम टिक कर रहे हैं, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है, ठीक है। अरे भैया देखो -3 तो इसका आंसर आएगा ना, -3 इसका आंसर आएगा, तो हो जाएगा g ऑफ -3। अब सोचो जो g वाला मशीन है, g वाला का मशीन का प्रॉपर्टी क्या है, g वाला मशीन का प्रॉपर्टी ये है कि वो मॉड में x है, तो अगर -3 है तो मॉड में -3 हो जाएगा। अगर कोई चीज मॉड में होता है भैया वो बाहर आता है तो प्लस हो जाता है, प्लस रहेगा तो प्लस ही होगा, लेकिन अगर अंदर माइनस है तो भी बाहर आएगा प्लस में, ठीक है। अब देखो फलनों के संयोजन के महत्वपूर्ण गुण, इसको याद करो। देखो सबसे पहला पढ़ो, देखो सबसे पहला क्या बोला है कि यदि मेरे पास, हाँ यदि मेरे पास एक फलन f a से b तथा b से c दो एक ही फलन हो तो उनका जो संयोजन होता है, गॉफ भी क्या होता है, a से c एक ही होता है, याद रखना। अगर एक फलन a से b फिर दूसरा b से c अगर दोनों एक ही है तो उनका संयोजन एक ही हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा अगर एक फलन f a से b आच्छादक है और दूसरा g b से c वो भी आच्छादक है, तो उन दोनों का संयोजन a से c वो भी आच्छादक होगा। याद रहेगा कि नहीं, ठीक याद रहेगा ना, हाँ। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत कम चांस में पूछेगा, क्वेश्चन तुमसे पूछेगा ये वाला, ठीक है, ठीक है ये वाला, ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लो। देखो बोला कि अगर मेरे पास दो फलन है, मेरे पास अगर दो फलन है, एक फलन है f a से b, एक फलन है g b से c, मेरे पास दो फलन है, एक फलन है f a से b, एक फलन है क्या b, ठीक है। तो बोला है कि अगर, तो पहला देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको एकदम इंपॉर्टेंट करके याद कर लो। अगर मेरे पास सर दो फलन होते हैं, सोचना अगर सर गॉफ आच्छादक होता है, याद कर लो, अगर सर गॉफ a से c आच्छादक है तो g वाला सर आच्छादक होता है, याद कर लो,
ठीक है, इसको याद कर लेना। ये तुम लोग के एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में दिया है, चाहो तो देख सकते हो, अगर एनसीईआरटी का बुक होगा तो एग्जाम्पल में है। यार पीडीएफ तो दे चुके हैं हीरो, पीडीएफ डेली डेली अपलोड होता है, हर एक लेक्चर का पीडीएफ अपलोड होता है, ठीक है, हर एक लेक्चर का पीडीएफ अपलोड होता है। ठीक है, आज ये पूरा का पूरा एक का एक साथ पूरा कंबाइन करके अपलोड हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा वाला भी देखो, तुम्हें याद रखना है, दूसरा वाला भी, अगर सर गॉफ एक ही होता है तो सर एफ वाला एक ही होता है, ये बात याद रखनी है। ठीक है, ये बात याद रखना है कि गॉफ ए से सी एक ही है तो एफ ए से बी क्या होता है, एक ही होता है। ठीक है, आज पीडीएफ देखो बहुत सारा अपलोड करा देंगे, देख लेना तुमको कौन कौन पीडीएफ तुमको अच्छा लग रहा है उसको रख लेना। ठीक है, ठीक है, चलो घबराना मत। अब देखो लिखा है, अब ये दोनों इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद इन दोनों को बस तुम आराम से लिखो और इसको पढ़ सकते हो आराम से। अब देखो इसमें उल्टा वाला केस आ गया है कि अगर गॉफ आच्छादक हो, लेकिन हमको देखो पता है कि जी वाला आच्छादक होता है, लेकिन अगर तुमसे बोल दिया कि जी एकाकी है तो इसका मतलब सर एफ आच्छादक होगा। ये सब क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट। ठीक है, अगर बाई चांस अगर आ गया प्रॉपर्टी से तो डायरेक्ट तुमसे पूछेगा, तो ये पढ़ के 2 दिन 3 दिन लगातार पढ़ लोगे, याद हो जाएगा कि गॉफ अगर आच्छादक तो एफ आच्छादक, गॉफ एकाकी तो एफ एकाकी, अगर गॉफ आच्छादक और उसमें एफ एकाकी है तो जी एकाकी है तो एफ आच्छादक होता है, और अगर गॉफ एकाकी है और जी एकाकी हो जाए तो एफ आच्छादक होता है। ऐसे पढ़ोगे, 2 बार पढ़ो, लेकिन सबसे पहले इन दोनों को याद करो, इन दोनों को याद करो। ठीक है, उसके बाद इन दोनों पे आना, इन दोनों पे उल्टा कर दोगे, अपने आप याद हो जाएगा, अपने आप। हाँ सानू यादव कमेंट आ रहा है तुम्हारा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये है व्युत्क्रमणीय फलन। ठीक है, देखो किसी फलन का व्युत्क्रम कब निकालेंगे, इसमें देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट देखना। ठीक है, हम लोग पढ़े हैं देखो कि अगर कोई फलन, याद रखना, यदि कोई फलन एफ ए से बी में अगर एकाकी आच्छादी हो, ठीक है, ये बात दिख रहा है ना, अगर कोई फलन एफ ए से बी में अगर एकाकी आच्छादी फलन होगा तभी उसका इनवर्स निकलेगा। ठीक है, बात समझ में आई, इसको एकदम नोट करके दिमाग में बैठा लेना एकदम। ठीक है, और एक बात याद रखना कि सर इनवर्स निकालने पे जो आता है तो क्या बोलोगे, सर एफ इनवर्स का प्रांत बराबर होता है एफ का परिसर, और एफ इनवर्स का परिसर बराबर होता है एफ का प्रांत। ठीक है, चलो अब देखो लिखा है कि एफ इनवर्स का, ये इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, लिखा है ना कि एफ इनवर्स का अस्तित्व तभी है जब एफ एकाकी तथा आच्छादक हो। ठीक है, ठीक है, हाँ सबका कमेंट आ रहा है। देखो देखो जैसे अगर तुमसे बोले, देखो जैसे एक फलन ले लो, देखो एकाकी आच्छादक फलन लो, जैसे मान लो ये 1 2 3, ठीक है, फिर ये ए बी सी, ये लिए। देखो अगर ये फलन एकाकी तथा आच्छादक है, देखो ए से बी, ये सी गया, ये गया। ठीक है, ये फलन एक एफ है। ठीक है, जो ये एकाकी तथा आच्छादक है, देखो इसका प्रांत कितना होगा, प्रांत ऑफ एफ कितना हो जाएगा, प्रांत ऑफ एफ कितना होगा, 1 2 3, ये होगा ना। इसका परिसर क्या होगा, इसका अगर तुम परिसर निकालोगे, परिसर मतलब क्या सर, जो आंसर आता है, तो ए बी सी। अब देखो अगर तुम इसका इनवर्स करोगे, इनवर्स मतलब पता है ना, उल्टा उल्टा हो जाएगा। देखो ये ए बी सी और ये क्या हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, तो देखो ये 1 का ऐसे मिलेगा, ये इसका उल्टा हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम लोग एफ इनवर्स। ठीक है, देखो भैया भैया ढंग से आए, पढ़ना तो पढ़ लो। ठीक है, तुम्हारे घर में तुमको इतना लोग कोई बुलाता होगा, कहाँ है, क्या कह के बुलाता है, कलुआ रे कह के बुलाता है क्या, कि तुमको अपना नाम नहीं पता है, ये बताओ। अच्छा देखो उस गुण को देखो भैया, अब तुमको याद ही करना पड़ेगा हीरो। ठीक है, देखो उसको हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे, ये बात जान लो तुम भी। ठीक है, अगर देखो तुम्हें अगर उसे अच्छे से समझना है तो एनसीईआरटी का बुक खोलोगे। ठीक है, एनसीईआरटी बुक होगा या कोई बुक तुम्हारे पास होगा, जो फलनों का संयोजन जो चैप्टर फर्स्ट होगा, जब तुमसे खोलोगे तो तुमको बाकायदा वो अच्छे से डिटेल में दिया होगा कि जी एकाकी है, एफ एकाकी है तो गॉफ एकाकी होगा, उसको बाकायदा सिद्ध किया होगा, तो उसको तुम सिद्ध करके देख सकते हो। लेकिन तुम्हें सिद्ध करने के लिए कहीं पूछेगा एग्जाम में, बताओ
एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें डायरेक्ट उसका रिजल्ट याद रखना है। तुम चाहो तो उससे एक बार सिद्ध करके देख सकते हो। अगर हम वो सब 4-5 थ्योरम अगर सिद्ध करवाएंगे बहुत टाइम लगेगा। अब ये वो क्लास नहीं है क्लास 12 की हमको 8 महीना 10 महीना पढ़ना है तो हर एक चीज को सिद्ध करके याद करके समझ के करें, ठीक है। हमको ऑब्जेक्टिव टाइप में चीजों को याद रखना है, ठीक है। और पढ़ोगे यार याद हो जाएगा, गारंटी दे रहे हैं। पढ़ो तो उसको एक बार, ठीक है। अगर फिर भी तुम्हें डाउट है तो एक बार कर लो, ठीक है, देख लो। हाँ चलो भैया, कलुआ नाम इसलिए वो बोला कि मेरा नाम लीजिए, हमको लगता है घर पे उसका कोई नाम नहीं लेता होगा, ठीक है। चलो भैया तुम्हारा नाम ले लेंगे कृष्णा, ठीक। अच्छा नाम भी कृष्णा है। अब देखो यहां से मिला है ना, देखो इसका जो परिसर है, देखो इसके प्रांत के इक्वल है कि नहीं, ठीक है। देखो यहां पे लिखा था ना, देखो यहां पे देखो एफ इनवर्स का जो प्रांत होता है वो क्या होता है, एफ के परिसर के इक्वल होता है, ठीक है। तो इस बात को एकदम दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। चलो ठीक है भैया, सॉरी भैया कृष्णा, तुम बताओ क्या कह रहे हो, बता दो एक बार, तुम भी अपने दिल की बात कह लो, ठीक है। और सर एफ इनवर्स का जो परिसर होगा वो एफ का प्रांत होगा, उल्टा हो जाएगा, समझे कि नहीं। प्रांत परिसर, परिसर प्रांत बन जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। इस पर बेस्ट क्वेश्चन आएंगे तो बताएंगे भी हम, ठीक है। चलो आगे बढ़े, देखो अब देखो ये प्रतिलोम फलन का गुण लिखा है, ये गुण देखो बहुत कम चांस है कि पूछेगा, लेकिन हाँ ये वाला गुण याद कर लेना, ठीक है। कि एफ इनवर्स का इनवर्स निकालोगे तो सर एफ आ जाएगा, ठीक है। एफ इनवर्स का इनवर्स आ जाएगा तो इनवर्स आ जाएगा। सर मेरा नाम अजय नहीं है, ओ भैया चलो तुम्हारा नाम आज से राम खिलावन, ठीक। चलो यदि एफ एक प्रतिलोम फलन है तो एफ इनवर्स का इनवर्स जो होता है एफ के बराबर होता है। देखो लिखा है आच्छादी फलन का प्रतिलोम सदैव एक आच्छादी फलन होता है, ठीक है। चलो अब लिखा है प्रतिलोम फलन का अस्तित्व सदैव एक मतलब सदैव अद्वितीय होता है, मतलब अगर तुम कभी निकालोगे तो जो ये एफ इनवर्स होता है ना उसका जो प्रतिलोम होता है उसका जो इनवर्स होता है, प्रतिलोम मतलब यार इनवर्स, ठीक है। इनवर्स मींस क्या, इन्वर्टिबल, ठीक है। जो इनवर्स होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है। यूनिक मतलब होता है केवल एक, मतलब एक फलन का केवल एक ही प्रतिलोम निकला होगा, ठीक है। चलो क्लियर है। चलो भैया तब तुम्हारा नाम अजय, तुम्हारा नाम देते फुल्लन देवी, ठीक। अब खुश, देखो अब देखो सिंपल से बताते हैं। देखो अगर कभी तुमको अगर एफ एक्स दिया है, एक फंक्शन दिया है 3x प्लस में 4, अगर कोई फंक्शन दिया है इसका अगर तुम्हें निकालना है क्या सर एफ इनवर्स एक्स निकालना है तो कैसे निकालोगे, ठीक है। देखो कैसे निकालोगे, एकदम सिंपल सा, कैसे करोगे, देखो बस लिखोगे इसको y बराबर कितना 3x प्लस में 4, ठीक है। इसको इधर करोगे y माइनस 4 बराबर में 3x, यही करना है। अब जो तुम्हारा मान आया बस इसको यहां पे लिखो, ठीक है। और बस जो y है उसके जगह x कर दो, बस ये उसका प्रतिलोम हो जाएगा। ऐसे तुम हर एक फंक्शन का प्रतिलोम बना लोगे, जिसका प्रतिलोम बनेगा, ठीक है। चलो ठीक है, क्लियर है ना। ऐसे तुम्हें जो भी होगा सारे फंक्शन का जिसका भी प्रतिलोम निकालना पॉसिबल होगा, जो भी एक ही आच्छादी फलन होगा उसका प्रतिलोम आराम से आ जाएगा, आराम से, बहुत कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो अब देखो सबसे लास्ट द्विव आधारित संक्रिया, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। देखो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, देखो बाइनरी ऑपरेशन सिंपल से देखो ये कहता है बाइनरी ऑपरेशन एक तरफ से एक फलन होता है। जो बाइनरी ऑपरेशन होता है वो क्या होता है, एक फंक्शन होता है, एक फलन होता है, ठीक है। अब वो कैसा फलन होता है तो क्या बोला है कि एक संक्रिया स्टार किसी समुच्चय ए पर एक द्विव आधारित संक्रिया कहलाती है जब ए स्टार ए का प्रत्येक अवयव ए स्टार बी के अंतर्गत, ठीक है, ए के एक अद्वितीय अवयव सी से संबंधित हो तो उसे क्या बोलते हैं, द्विआधारी संक्रिया। समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। देखो एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, सुनो। देखो सोचो ये आर है, आर क्या है, एक रियल नंबर का सेट है, क्या है, रियल नंबर का सेट है, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक जितने नंबर सब,
ठीक है। अब इसमें अगर हम एक संक्रिया दे दिए तुमको स्टार, एक संक्रिया दिए स्टार, ठीक है, ठीक है, आर स्टार आर, ठीक है। अब बताओ ये द्विधारी है कि नहीं, जहां पे ये कहता है, जहां पे ये कहता है कि अगर हम स्टार निकालेंगे, स्टार मतलब क्या, योग, योग, योग की संक्रिया, योग की संक्रिया। तो देखो क्या कहता है, देखो देखो जो तुम डेफिनेशन पढ़े हो, सुनो मेरी बात, जो हम लोग डेफिनेशन पढ़े हैं, देखो इसमें क्या बोला है कि अगर कोई समुच्चय हो तो समुच्चय कुछ भी हो सकता है, समुच्चय ए हो सकता है, समुच्चय हो सकता है, समुच्चय आर भी हो सकता है ना, सेट आर भी हो सकता है, समुच्चय तो किसी का भी हो सकता है, ठीक है। तो यही बोला है कि अगर तुम्हारे पास कोई एक समुच्चय ए दिया है, उस पे अगर तुम कोई एक द्विव आधारित संक्रिया लगा रहे हो, मतलब द्विव आधारित संक्रिया मतलब कोई प्रॉपर्टी, जोड़ का, गुणा का, घटाना का, भाग का, स्क्वायर का, एलसीएम का, एचसीएफ का, किसी भी चीज का प्रॉपर्टी तुम लगा रहे हो, ठीक है, किसी भी चीज का प्रॉपर्टी लगा रहे हो, तो प्रॉपर्टी लगाने के बाद देखो लिखा है ना कि ए कॉमा बी के अंतर्गत ए के एक अद्वितीय अवयव सी से संबंध हो, ठीक है। मतलब जो तुम जोड़, घटाना, गुणा, भाग कुछ भी कर रहे हो, करने के बाद जो आंसर आए वो ए के एक अद्वितीय अवयव से संबंध रखना चाहिए, मतलब वो ए के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम यहां बोले मेरे पास अगर सेट आर है, तो अगर हमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग कुछ भी करे तो जो आंसर आए वो इसी आर के अंदर मिलना चाहिए, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। चलो ठीक है, देखो इसे अच्छे से समझना ही नहीं, पहली बात तो यही है, ठीक है। इससे तुम्हें एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, सिंपल सा, और इतना सिंपल पूछेगा जिसमें इस सबका कोई कॉन्सेप्ट यूज ही नहीं आएगा, ये भी बताते रहे हम, ठीक है। द्विव आधारित संक्रिया में तुमको यही करना है, तुम्हें दिया रहेगा, तुम्हें ए स्टार बी करके एक फंक्शन दिया रहेगा, बोला रहेगा इसका मान निकालो, ठीक है। अभी तो क्वेश्चन करके हम दिखा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे बताओ ये द्विव आधारित संक्रिया होगी कि नहीं होगी, तो सिंपल तुम्हें क्या करना है, जोड़ के देखना है कि अगर हम दुनिया में कोई भी दो नंबर ले ले, सोचो अगर दुनिया में अगर हम कोई भी दो नंबर ले ले, ठीक है, तो 2 स्टार 3 का मतलब क्या सर, 2 + 3, बताओ 2 + 3 करोगे तो 5 आएगा, तो क्या बताओ जो ये 5 होगा, ये 5 रियल नंबर में आएगा कि नहीं। तुम कुछ भी नंबर लो, मान लो -1 ले लिए, -1 प्लस में 3 ले लिए, तो कितना आएगा, -1 प्लस में 3 प्लस में 2, ये रियल नंबर में है कि नहीं। मतलब जो आंसर आए, देखो मतलब क्रॉस प्रोडक्ट इन दो में से, मतलब इन दोनों के अवयव से, इन दोनों के अवयव पे जो तुम प्रॉपर्टी लगाओ, जोड़ का, गुणा का, भाग का, घटाना का, लगाने के बाद जो आंसर आए वो भी आर में ही होना चाहिए। अगर आर में होगा तो वो क्या बोलोगे, तो वो जो संबंध है ये एक द्विव आधारित संबंध है, द्विव आधारित संक्रिया है, ये सब आर में है ना, है। अगर तुम -1 लेते हो, फिर यहाँ पे माइनस में 2 लिखते हो, कितना आएगा, -1 प्लस में कितना, -2 कितना आएगा, -3, ये भी क्या होगा, रियल नंबर में होगा। अगर ये भी रियल नंबर में है, इसका मतलब तुम कुछ भी सोचोगे, कुछ भी दो नंबर लो, उसको जोड़ घटा, मतलब उसको जोड़ोगे, तो जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वो एक रियल नंबर होगा, कंफर्म है। तो इसका मतलब जो ये योग की संक्रिया होती है वो इस आर में क्या है, एक द्विव आधारित संक्रिया है, ठीक है। लेकिन अगर देखो, लेकिन अगर तुमसे बोले कि बताओ सेट एन में, एन मतलब नेचुरल नंबर, तो क्या बताओ नेचुरल नंबर में भी होगा ये। अगर तुमसे बोले एक मेरे पास संक्रिया स्टार है जो n क्रॉस n से n में डिफाइन है, ठीक है, n में डिफाइन है, तो बताओ अगर तुमसे बोलते हैं क्या a स्टार b की बात करें, तो जो अगर a - b करे, ठीक है, तो क्या बताओ ये हमेशा एक द्विव आधारित संक्रिया होंगी। तो बस तुम्हें यही याद रखना है, सर द्विव आधारित संक्रिया मतलब क्या, एक ऐसा हमको फंक्शन दिया होगा जिसमें हम क्या करेंगे, दो अवयव लेंगे, दो अवयव को, उस सेट के दो अवयव लेंगे, उस सेट के दो अवयव पर जो ऑपरेशन दिया होगा उस ऑपरेशन को लगाएंगे, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, एलसीएम, एचसीएफ, स्क्वायर करके जोड़ दो, स्क्वायर करके घटा दो, जो भी ऑपरेशन का होगा वो काम करेंगे। वो काम करने के बाद जो आंसर आएगा क्या वो उसी सेट में है, अगर वो उसी सेट में से है तो बोल दोगे वो एक द्विआधारी संक्रिया है, ठीक है। देखो जैसे अगर हम बोले सर 2 स्टार 3, बताओ मतलब पहले 2 स्टार 1 लो, अगर 2 स्टार 1 लोगे तो क्या बोलोगे, 2 - 1 कितना आएगा, 1। अब बताओ एक नेचुरल नंबर है, हाँ सर है, एन में है ना, तो मतलब ये द्विआधारी संक्रिया है।
अगर हम बोलते हैं सर 2 स्टार 2, तो कितना हो जाएगा 2 - 2 बराबर 0। तो क्या ये नेचुरल नंबर में आएगा? नहीं आएगा। तो मतलब जो सर ये जो घटाना की जो द्विव आधारित संक्रिया है, ये द्विव आधारित संक्रिया नहीं है, माइनस के लिए, सॉरी इसके लिए, नेचुरल नंबर के लिए क्या है? नहीं है, बस। ठीक है। अब देखो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एग्जाम में तुम्हारे चेक करने के लिए नहीं पूछेगा, एग्जाम में जो क्वेश्चन क्या पूछेगा ध्यान देना। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि ए स्टार बी दिया होगा, तुमसे बोला होगा कि बता दो a + 2b कितना होगा, कोई निकाल सकता है? अब तुमसे पूछेगा भाई कि बताओ 3 स्टार 4 की वैल्यू क्या होगी, बता दो 3 स्टार 4 की वैल्यू क्या होगी। हाँ, ऐसे क्वेश्चन आएगा, पहले इसको करो। अगर हम बोले कि देखो तुम्हें सोचो ना, एक तुमको एक रूल दिया है कि भैया तुमको a स्टार b को ऐसे तोड़ना है कि अगर a लिखा होगा a स्टार b तो तुम्हें लिखना है a + 2b लिखना है। कोई भी रूल तुमको दिया होगा, कोई भी रूल दिया होगा दुनिया का, ठीक है, ऐसे लिखना है। उसके बाद तुमसे पूछेगा बताओ a 3 स्टार 4 का मान कितना होगा, तो क्या करोगे सर? लिखोगे यहाँ पे लिखोगे 3 प्लस में कितना, b की जगह 4, क्या लिख दोगे? b की जगह 4, सॉल्व कर लोगे, 4 दूना 8, 8 3 11, 11 आंसर। ठीक है। अब इतना सिंपल नहीं देगा, इतना सिंपल थोड़ी देगा, ठीक है। अब इसमें कुछ कठिन करते हैं, थोड़ा सा कठिन करते हैं, थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा कठिन करते हैं। अब क्या बोलेगा एग्जाम में, तुमको क्या देगा कि a स्टार b दिया है, मान लो a + 2b दिया है, तुमसे क्या पूछेगा? पूछेगा कि बताओ 3 स्टार 2, ठीक है, स्टार 4 का मान कितना होगा, ठीक है। एक थोड़ी देगा, उतना सिंपल थोड़ी देगा, कभी जब भी देगा 2 या 3 का देगा, ठीक है, जब भी देगा तो 2 या 3 का देगा ना, 1 का तो देगा नहीं। तो क्या करोगे, सबसे पहले तुम साइड में कहीं 3 और 2 का मान निकालो कि 3 स्टार 2 का मान क्या होगा, इसको सॉल्व करोगे। अब देखो 3 स्टार 2 का मतलब क्या सर, a की जगह 3 रखना है और b की जगह 2 रखना है। तो ये जो डिफाइन है, ऐसे देखो डिफाइन है, लिखोगे सर a की जगह 3 और b की जगह 2 लिखोगे। और देखो जो ये स्टार वाला है 4, ये अपना अलग अपना दूर रहेगा अभी, अब इसका काम नहीं है, तो उसको उसी तरह लिखते रहोगे, ठीक है। मानसी पटेल देखो भैया, देखो a की जगह 3 रखना है, b की जगह 4 रखना है, तो जहां पे a है वहां पे 3, जहां पे b वहां पे 4 रखेंगे, ठीक है। किसी का आंसर आया? चलो, तो 2 दूना 4, देखो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 3 7, कितना आएगा? 7 आएगा। उसके बाद 7 स्टार 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, अब इसको सॉल्व करोगे सर, इसका रूल क्या है? देखो बस इसको देखो सर, क्या करना, पहला वाला दूसरे वाले का डबल, तो पहला वाला प्लस में सर दूसरे वाले का डबल, कितना हो जाएगा? 8 7 15, आंसर कितना आ जाएगा? 15। इसका भी 11 नहीं आएगा, इसका भी आएगा 15 भैया, देख लो, 2 दूना 4, 4 3 7, फिर हो जाएगा 7 8 7 15, आंसर आएगा 15, ठीक है। चलो निकाल लोगे? हाँ निकाल लोगे, चलो सही है। ये लो बताओ, अच्छा अब चलो बताओ 4 स्टार 5 का मान कितना आएगा? चलो हाँ, छोटू का आया आंसर, छोटू का आया आंसर, अविनाश का आंसर आया, और किसी का? रंजना का, कृष्णा का, गोपाल का, गौरी का, कोमल का, कृष्णा का, सबका आंसर आ गया। भवेश का आंसर आया, सबका आंसर सही आया है,
ठीक है, कृष्णा का आंसर सही है, सबका आंसर सही है, प्रिंस कुमार, ठीक है, हाँ सबका आंसर सही आ रहा है लगभग, ठीक है। तो देखो क्या लिखोगे, लिखोगे 3 गुणे 4 प्लस में कितना 4 गुणे 5 माइनस में कितना 2, कितना हो जाएगा 3 चौका 12, 4 पंजे 20 माइनस में 2, आंसर कितना आ जाएगा 30, ठीक है। हाँ तीसरे, हाँ अविनाश सबका आंसर सही आएगा, गौरी सिंह सबका आंसर सही आएगा। हाँ कमेंट आ रहा है, सबका कमेंट आ रहा है, क्यों कमेंट क्या नहीं आएगा, ठीक है। सूरज यादव मैसेज आ रहा है भैया, चलो अब देखो। अच्छा किसी को पता है फलनों की संख्या निकालना, कल बताए थे, बताओ। अच्छा एक क्वेश्चन भी हम दिए थे कल ना, चलो अच्छा बताते भी। फलनों की संख्या, फलनों की संख्या बताए थे, ठीक है। ए में क्या बोले थे, ए में एन अवयव, ए में एम अवयव, ए में एम अवयव, और क्या बी में एन अवयव हो, ठीक है, बोले थे ना, याद करो कल बताया था कि नहीं। समुच्चय ए में एम अवयव और बी में एन अवयव हो तो फलनों की संख्या, ए से बी में क्या बोलोगे, ए से बी में क्या बोलोगे, फलनों की संख्या। याद है किसी को, देखो कैसे बोले थे कि अगर तुम्हें कभी भी ए से बी में फलनों की संख्या निकालनी होगी तो देखो इधर लिखो, इसमें कितने अवयव, एम अवयव, इसमें कितने एन अवयव, तो बस क्या करोगे, अगर सर फलनों की संख्या निकालनी है तो फलनों की संख्या का फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान देना, जो देखो इधर होता है, जिसकी तरफ सर एरो होता है, ध्यान देना, ठीक है, जिसकी तरफ भैया एरो होता है उसकी वैल्यू को लिखते हैं नीचे, फिर पावर में क्या एम, ये होता है एन के पावर एम, ये होता है फलनों की संख्या का फॉर्मूला। हाँ बहुत सी, वेरी गुड, अजय का आंसर है, रंजना बता दिए, ठीक है, हाँ भवेश बता दिए, एन के पावर एम, वेरी गुड, ठीक है। लेकिन इस चीज को फिगर समझो, फिगर से हमेशा देखो एन के पावर एम थोड़ी होगा, ठीक है, तुम्हें देखना है कि किसमें से किसमें संबंध बताना है, ठीक है, किसमें से किसमें संबंध बताना है। अगर ए का बी से बताना है, देखो अगर ए का बी से बताओगे तो बी में कितना अवयव है एन, तो एन के पावर एम चढ़ा दोगे, ठीक है, एन के पावर एम चढ़ा दोगे, ध्यान देना, ठीक है, ये वेरिएबल है, ध्यान देना, इधर एम होता है इधर एन होता है, तो एन के पावर एम चढ़ाएंगे, ठीक है। अब सुनो, अब सुनो, अब देखो जो संक्रिया थी, देखो जो द्विधाई संक्रिया थी, बहुत गौर सुनना, द्विव आधारी संक्रियाओं की संख्या, देखो द्विव आधारित संक्रियाओं की संख्या क्या होगी, ध्यान देना, ठीक है, बहुत गौर सुनना, बहुत गौर से एकदम ना। देखो अगर हम द्विव आधारित संख्या निकालते हैं तो क्या बोलते हैं सर, ए क्रॉस ए से वो ए में डिफाइन होगा ना, जो भी अगर तुम्हें कभी भी अगर एक द्विव आधारित संक्रिया दी होगी तो हमेशा ए क्रॉस ए, देखो क्योंकि उसमें हमेशा 2 अवयव होगा, बताया ना 2 अवयव, क्योंकि जब तुम 2 अवयव लोगे तभी तुम उसका जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ कर पाओगे, तो हमेशा ए क्रॉस ए से ए में डिफाइन होगा। अब बताया ना यहाँ पे वही आएगा, जो यहां पर रहेगा वही यहां पर भी आएगा, क्योंकि द्विव आधारित संक्रिया वही कहते हैं कि कोई भी ऐसा 2 नंबर लो जिसमें कुछ ऑपरेशन लगाने के बाद किसी सेट के उसके 2 अवयव के साथ कोई ऑपरेशन लगाने के बाद अगर जो रिजल्ट है उसी सेट में से आता है तो उसे बोलते हैं क्या, वो एक द्विव आधारित संक्रिया है, ठीक है। तो अगर हम सेट ए ले रहे हैं तो सेट ए के 2 अवयव पर अगर कोई संक्रिया लगाने के बाद जो रिजल्ट आता है, जो आंसर आता है, अगर वो आंसर भी सेट ए में बिलोंग करता है तो वैसी संक्रिया को बोलते हैं द्विव आधारित संक्रिया। तो वही चीज, 2 अवयव लेके उस पर कुछ ऑपरेशन लगाएंगे, अगर आंसर ए में आ गया तो उसे बोलेंगे द्विव आधारित संक्रिया, ठीक है। अब तक इसकी संख्या कैट होगी, हम किसी फलन को अगर द्विव आधारित संक्रिया बनाएंगे तो कैट हो बन सकता है, कैट हो बनेगा, तो ध्यान देना, देखो क्या बोलोगे, देखो अगर समुच्चय ए में कितने अवयव हैं, एन अवयव, तो इसमें भी एन ही अवयव होंगे, ठीक है, और इसमें कितने अवयव होंगे, एन अवयव होंगे कि नहीं, बताओ, समुच्चय ए में एन अवयव तो सब में ए में एम एन होंगे, बात सुनना आराम से ना। अच्छा बताओ स्टार्टिंग बताया था ना कि अगर ए में 3 अवयव, बी में 2 अवयव, तो ए क्रॉस बी में कितने अवयव, याद है, अगर ए में 3 अवयव, ठीक है, और क्या बी में कितना
दो अवयव, तो ए क्रॉस बी में कितना अवयव, ए क्रॉस बी में कितना अवयव बताए थे, याद करो, किसी को याद है? अगर ए में 3 ठो अवयव, बी में 2 ठो अवयव, तो ए क्रॉस बी में कुल कट अवयव? तो कितना होता है सर? 6 ठो होता है। 3 दूना के 6 गुणा कर देते हो ना सर। ए में कितना अवयव, बी में, ठीक है। उसी तरह बताओ, अगर ए में n अवयव, ए में भी n अवयव, तो ए क्रॉस ए में कुल कितना अवयव हो जाएगा? तो सर इसका गुणा कर देंगे, तो सर ये हो जाएगा n का स्क्वायर, और n के स्क्वायर से में कहा जाएगा n, होगा कि नहीं? 6 आएगा। अरे 6 आएगा। अरे ये अवयव की संख्या पूछ रहे हैं, अवयव की संख्या में गुणा करते हैं। ए में 3 अवयव, बी में कितना, 2 अवयव, तो सोचो ना यहाँ पे 3 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 6 अवयव आएगा ना। कोई आंसर 9 दे रहा है, ठीक है, 6 आएगा, 6, ठीक है। चलो अब सुनो, अब सुनो, देखो अभी जस्ट देखो यहाँ क्या बताएं, जब देखो ये बताए ना, अगर तुम्हें कभी भी फलनों की संख्या निकालनी होगी, अगर ए से बी में जा रहे हो, ए से बी में जा रहे हो, तो इधर जो वैल्यू होगी n के पावर m, सोचो ये n के पावर m, इस m को इसके पावर चढ़ा दो, इस m को इसके पावर, ठीक है। सोचो ऐसे, सोचो ऐसे, अगर a से b जा रहे हो, बहुत गौर सुनना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर a में देखो p अवयव और b में कितना q अवयव, तो फलन कितना होगा? फलन कितना हो जाएगा? q के पावर कितना, p। समझ में बात? इस p को इस q के ऊपर चढ़ा दो, ये होती है फलन की संख्या। a में अगर p अवयव, b में अगर q अवयव, तो कितना हो जाएगा? हाँ ठीक है। तो अब बताओ, अगर सर इसमें n स्क्वायर अवयव, इसमें n अवयव, तो फलन कितना हो जाएगा? n के पावर n स्क्वायर, यही फलन होगा ना, फलन की संख्या, फलन की संख्या, ठीक है। और जितना फलन बनेगा, जितना फलन बनेगा उतना ही क्या होगा? हाँ, जितना फलन बनेगा उतना ही क्या होगा? द्विव आधारित संक्रिया होंगी। तो क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? n के पावर n का स्क्वायर। n बराबर क्या है? समुच्चय में अवयव की संख्या। n क्या है? अवयव की संख्या, ठीक है। अविनाश, अविनाश है ना, हाँ, q इंटू पी नहीं होगा, उसको बोलोगे q के पावर p, ठीक है। q के पावर p होगा ना, जो p होगा इसको ऊपर चढ़ जाएगा। तो फलनों की संख्या ऐसे निकालते हैं। तो यहां पर भी अगर हमको फलनों की संख्या निकालनी है, तो जो ये n का स्क्वायर इसके ऊपर चढ़ जाएगा, तो आ जाएगा द्विव आधारित संक्रियाओं की जो संख्या होगी वो n के पावर n स्क्वायर होगा, क्योंकि द्विव आधारित संक्रिया भी एक फलन होता है, ठीक, हाँ, बाइनरी ऑपरेशन, ठीक। चलो देखो, जैसे एक एग्जांपल लें, सोचो अगर एक सेट ले लिए, एक सेट ले लिए 1 और 5 का, 1 और 2 का, ठीक है। तो बताओ द्विव आधारित संक्रियाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? ठीक है, देखो अगर तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हो। अगर फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो भी ऐसे करो कि ऐसे लिखो कि a क्रॉस a से a में जाना है, a क्रॉस a से a में जाना है। a में कितना अवयव? 2 अवयव। फिर इस a में कितना अवयव? 2 अवयव। फिर इसमें कितना अवयव? 2 अवयव। ये कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 4 से 2 में जाना है, तो फलन कितना हो जाएगा? फलन से हो जाएगा 2 के पावर 4। तो मतलब सर कितना? 2 के पावर 4। 2 के पावर 4 मतलब कितना सर? 16। बस खत्म, ये लास्ट है, बस खत्म, ये टॉपिक लास्ट है, ठीक है। दिस इज द लास्ट टॉपिक हीरो तुम्हारा। उसके बाद से क्वेश्चन लगाओ, घर बैठो प्रैक्टिस करो, देखो फिर कल से क्वेश्चन लगाया जाएगा और ज्यादा, ठीक है। आराम से देख लो फॉर्मूला क्या पढ़े हो, देखो इस फॉर्मूले को देखो, इस फॉर्मूले को एक बार थोड़ा सा देख लो, इस फॉर्मूले को एक बार सभी लोग देख लो कि अगर हम बात करें द्विव आधारित संक्रियाओं की संख्या तो n के पावर 2, ऐसे याद करना भैया।
ठीक है, चलो भैया अब एक चीज बताओ, चलो अब एक और लो, इसका बताओ, द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या, ये बताओ। हाँ जल्दी से इसका आंसर बता दो, द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या। हाँ अभी भी देखो कितना हुआ, देखो गिनो सर, एक ठो है, दो ठो है, तो क्या बोलोगे, बोलोगे सर 2 के पावर n का मान 2, फिर 2 के पावर 2 कितना हो जाएगा, 2 के पावर सर 4, मतलब सर कितना 16, इसका भी आंसर 16 आ जाएगा। ठीक है चलो, हाँ 16 आ जाएगा, 16 16 16 16। ठीक है अब एक कल वाला क्वेश्चन बता दे हम, ठीक है कल वाला क्वेश्चन, लोग कल हमें क्वेश्चन दिए थे, याद हमको भी नहीं है, ठीक है अपने से मान लेते हैं हम, ठीक है अब याद तो नहीं है, ठीक है कि मान लो कि 1 2 3 ये था, एक सेट मेरे पास बी है, ठीक है ए बी सी, ठीक है ए से बी में आच्छादक आच्छादक फलनों की संख्या, क्या बोलोगे, आच्छादक फलनों की संख्या। अब सभी लोग देखो हम क्वेश्चन बता रहे हैं, इसको आराम से देखना, एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं, एक क्वेश्चन तुम लोग को देंगे, कर लेना बस, मजा आ जाएगा एकदम। ठीक है देखो सर, आच्छादक फलनों की संख्या का फॉर्मूला बताओ, किसी को याद है, कोई लिखना मत, हम बस लिख रहे हैं, ठीक है सबका सही आ रहा है, ठीक है सबका 15 सेकंड 20 सेकंड कमेंट लेट ही आता है, ठीक है तो कोई जल्दी नहीं कि जब तुम कमेंट करो तभी आ जाए, ठीक है आएगा जरूर, बस कमेंट कर दो, आएगा जरूर, जब पढ़ेंगे तो बता देंगे, ठीक है देखो तो सर आच्छादक फलनों की संख्या होती है, याद करो सर n के पावर m माइनस क्या होता है nc1, n-1 के पावर m, फिर +1 nc2 n-2 के पावर m प्लस फिर nc3 n-3 के पावर m, ये चलता रहेगा, ठीक है बता देना जब तक जीरो ना हो, जब तक जीरो ना हो तब तक ये चलता रहेगा, ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ठीक है अब बताओ n का मान कितना है, देखो गिनो n का मान कितना है, गिनो फटाक से आओ, देखो सभी लोग देखना ना, देखो देखो 1 2 3 4, देखो पहले m होता है तो m बराबर कितना हो जाएगा 4, देखो 1 2 3, तो n बराबर कितना हो जाएगा 3, ठीक है ध्यान देना, देखो a से b जा रहे हो, a से b जा रहे हो तो a में जितना अवयव होगा वो होगा m, a में जो अवयव होता है उसको बोलते हैं m, जो पहले होता है वो m का मान होता है, ये बात गौर करना, एकदम नोटिस करने वाली बात है, जो पहले होता है वो m का मान होता है, अगर यही b से a हो जाएगा तब इसको बदल जाएगा नियम, ठीक है तो ये a से b का बता रहे हैं, ठीक है चलो अब देखो सबका मान रख रहे हैं, देखो सभी लोग गौर से देखना, सबका मान रख रहे हैं, सर n का मान कितना है 3, देखो 3 के पावर 4, 3 के पावर 4 माइनस में यहां पे कितना लिखोगे 3c1, 3 माइनस 1 के पावर कितना 4, फटाक से करो 3c2 कितना 3 माइनस 2 के पावर कितना सर 4। अब देखो आगे मत करो, हम क्या बोले थे, जहां पे जीरो होगा उसको छोड़ देना, सोचो देखो यहां पे रखोगे 3 3 माइनस 3 हो जाएगा जीरो ना, तो खत्म हो जाएगा, तो उसके आगे पूरा मत लिखो, उसको हटा दो, हाँ सर C3 में माइनस होगा, अच्छा C3 माइनस होगा, ठीक है चलो चलो भैया धन्यवाद सूरज यादव ना, वैसे देखते रहना बताते रहना, ठीक चलो तो ये हो जाएगा, अब सबका मान रखते हैं, ठीक है देखो 3 के पावर सर 4 81 आ जाएगा, माइनस में देखो 3c1 का मान कितना आएगा, देखो अगर हम कल बताए थे, परसों बताए थे, एक दिन बताए थे कभी ना कभी, ठीक है सर ये आता है 3 फैक्टोरियल, फिर सर आता है 1 फैक्टोरियल,
फिर सर आता है कितना 3 माइनस में 1 फैक्टोरियल। इसको हम सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है। तो सर ये जाएगा 3 गुणे 2 गुणे 1 बटे में सर कितना 1 फैक्टोरियल, ठीक है। 1 हो जाएगा गुणे में देखो ये कितना आएगा 2 फैक्टोरियल, ये आएगा कितना 2 फैक्टोरियल, कितना हो जाएगा 3 दूना के सर 6, 3 गुणे 2 गुणे में 1 बटे में कितना हो जाएगा 1 गुणे में ये 2 गुणे 1, ठीक है। अब आराम से काट दो, काटोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, ठीक। अपना काट दो ऊपर नीचे। नहीं भैया इसका ट्रिक नहीं है, ठीक है, इसका ट्रिक नहीं है, इसमें 4 और 2 वाले के लिए ट्रिक आता है, नहीं तो इसको तुमको इसके लंबा करना ही पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। और जब भी तुमसे पूछेगा ना हमेशा 4 और 2 का ही पूछता है, तो हम 4 और 2 वाला बताएंगे भी, ठीक है। लेकिन इसको भी कर लो कि मान लो बाई चांस कभी 4 5 वाला आ गया या 3 2 वाला आ गया तो कैसे करोगे, तो आना सब चाहिए, ठीक है। इसलिए बता दे रहे कि देखो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से कर लोगे, ठीक है, टाइम नहीं लगेगा। और इसको देखो याद कर सकते हो, एक चीज बताएं देखो इसमें टाइम कम नहीं लगेगा। एक चीज बता रहे ध्यान देना, कभी भी तुमको अगर NC1 आता है ना, देखो कभी तुमको अगर NC1 दिया ना तो इसका आंसर डायरेक्ट लिख दो 1, सॉरी डायरेक्ट क्या लिख दो n, सोचना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट n आ जाएगा। जैसे अगर तुम्हें कभी दिख गया कि 4C1 तो आंसर क्या लिख दो 4 डायरेक्ट, तो टाइम तुम्हारा टाइम कम लगेगा। जैसे अगर हमें दिखा 3C1 तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3, हमें सॉल्व करना ही नहीं है, ठीक है, सॉल्व करना ही नहीं है। और अगर फिर ये भी दिख रहा है 3C2, ठीक है, 3 से घटाओ कितना बचेगा 1, तो आंसर इसका भी कितना आ जाएगा, इसका भी आंसर आएगा 3, ठीक है, इसका भी आंसर कितना आएगा 3। याद कर सकते हो, ये वाला तो याद कर लो कम से कम कि NC1 होगा तो जो ऊपर होगा यही आंसर, जो ऊपर होगा वही आंसर, तो कम से कम कुछ तो टाइम बचेगा ना। हाँ तो देखो कहां गया हमारा चीज, यहां पर देखो, तो इसका मान कितना आ गया, इसका मान आ गया 3 गुणे 3 माइनस 1 2 के पावर 4 16, ठीक है, फिर प्लस अब देखो 3C2 है, 3C2 का मान कितना 3 माइनस 2 1, तो मतलब 3 ही आएगा आंसर, ठीक है, 1 आ गया ना मतलब 3 ही आएगा ऊपर वाला आंसर, इंटू में 3 माइनस 1 के पावर 4, बस काम खत्म। अब इसको सॉल्व कर लो, 81 माइनस 16 32 16 48 प्लस में 3, ठीक है। देखो पहले घटा लो, अब गलती मत करना भैया, पहले घटा लो, देखो इन दोनों घटाओ, 81 में से 48 को घटा लो तो 11 में से 3 गया, हाँ 36 आएगा आंसर, ठीक है 36 आएगा, बहुत सही 36 आएगा, ठीक है। छत्तीस आ गया आंसर, ठीक है। तो देखो 1 2 बार क्वेश्चन लगाए रहोगे, माइंड में तुम्हारे रहेगा, तो अगर बाई चांस एग्जाम में आए तो कर जाओगे, छोड़ोगे नहीं, ठीक है, ये तो बात है। भले इसमें 1 मिनट लगेगा लेकिन 1 मिनट में तुम कर लोगे और तुम्हारा आंसर सही आएगा, बस शर्त है कि बस प्रैक्टिस कर लेना, 4 और 3 वाला 4 और 2 वाला, बस उससे अधिक नहीं आएगा, ठीक है। अगर आएगा भी तो हमको तो फॉर्मूला पता ही है ना यार, जब हमारे पास फॉर्मूला है तो हम कहाँ डरेंगे, हम फटाक से कर लेंगे, प्रैक्टिस किए रहेंगे तो कर लेंगे ना। देखो जैसे एक क्वेश्चन और दें, बताओ इसका बताओ, इसका बता दो। देखो लिखोगे फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला क्या लिखोगे, ये लिखोगे ना सर n के पावर m माइनस में कितना NC1, फिर कितना n माइनस 1 के पावर कितना m। अब देखो बस एक तक जाओ, सोचो ऐसे सोचो, देखो यहाँ पे कितना है सर m बराबर आ गया 4, देखो ऐसे लिखो, ऐसे लिखोगे सर ये e है ना, e में कितना अवयव, तो e में जितना अवयव होगा वो होगा m, और इसमें जितना अवयव होगा वो होगा n। सोचो ये 2 तक गया है ना, अगर सर 2 तक है तो कितना बार घटाओगे, बस एक बार घटाओगे, तो आगे मत जाना, ठीक है ना, आगे मत जाना, देखो आगे नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि जब तुम यहाँ घटाओगे 2 माइनस 1 1 आएगा, और जब आगे बढ़ोगे तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा,
ठीक है, तो आगे जाना ही नहीं है बस। देखो कितना सॉल्व करोगे बताओ, कितना हो जाएगा, 2 के पावर 4 2c1, यहाँ पे कितना आएगा 2 - 1 के पावर 4। ठीक है, सॉल्व करो कितना जाएगा, देखो 2 के पावर 4 देखो लिखेंगे ना 2 के पावर 4, देखो 2c1 अभी बताया था ना कि अगर nc1 होगा तो आंसर कितना आता है, n आता है। ठीक है, तो अगर 2c1 है तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा, बस आंसर आएगा 2 के पावर 4 -में 2। ध्यान देना। तो अब इसको देखो याद कर लो, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कभी भी जिसमें 4 अवयव होते हैं, ध्यान देना, जिसमें 4 अवयव होते हैं, 4 और 2 वाला, कभी भी अगर 4 से 2 वाला आएगा, इसको याद कर लो, कभी भी अगर 4 से 2 वाला पूछेगा, देख लो एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लो, याद हो जाएगा। अगर सर कभी भी 4 से 2 वाला पूछेगा तो उसका हो जाएगा 2 के पावर 4 - में 2, काम खत्म। ठीक है, उसको तो याद कर लो, 4 से 2 वाले में आएगा 4 के पावर 2 - 2, मतलब सॉल्व मत करना, इसको याद कर लेना कि अगर 4 से 2 रहेगा तो 2 के पावर 4 - में 2। ठीक है, हाँ 4 और 2 वाला रट लेना, 4 और 2 वाला रट लेना कम से कम एकदम। ठीक है, कि अगर 4 दिया हो फिर 2 दिया हो, पूछे आच्छादक फलन की संख्या तो 2 के पावर 4 - में 2, 1-2 बार लिख लोगे याद हो जाएगा, फिर कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, लेकिन हाँ एक बार लिख के उसको 3 से 4 दिन लगातार देख लेना कि हाँ अगर 4 और 2 होता है तो 2 के पावर 4 - में 2 इसका आंसर आता है, मतलब इसका आंसर आ जाएगा सर 14। ठीक है, और बाकी सब जो रहेगा तो उसके लिए तो फॉर्मूला तुम्हारे पास सही है, अगर 3-4 रहेगा तो फॉर्मूला के साथ कर लेना आराम से। ठीक है, चलो अब देखो तुल्यता संबंध बनाना बता दे रहे हैं, आ जाओ भैया देख लो। ठीक है, तुल्यता संबंध बनाना, ठीक, तुल्यता संबंध कैसे बनाओगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ठीक बोलते हैं ना इक्विवेलेंस रिलेशन भैया, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, देखो एग्जाम में क्या होता है ना, तुमको एक सेट दे देगा, बोलेगा कि बताओ इस सेट में कितने तुल्यता संबंध बन सकते हैं, ये पूछेगा बताओ इस सेट में इस अवयव को लेकर कितने तुल्यता संबंध हम बना सकते हैं। ठीक है, तुमको हम सब बताना सिखा रहे हैं, तुम बना लोगे तो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि तुल्यता संबंध कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखो ध्यान देना, देखो अगर हम एक सेट लिए ए, ठीक है, इसमें 3 अवयव है, 1 2 3, ये 3 अवयव ले लिए। ठीक है, गौर से देखना, अगर सर हमको एक ऐसा रिलेशन लिखना है जो तुल्यता संबंध हो, क्या हो सर, हमको एक ऐसा रिलेशन लिखना है जो एक तुल्यता संबंध हो। ठीक है, हाँ रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, वही हो। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, ध्यान देना, देखो अगर सर इसको हमें क्या करना है, ठीक है, अगर सर हमें इसे स्वतुल्य बनाना है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव, तो सर पहले सेम टू सेम दोगे इसमें, देखो पहले क्या करो, देखो सेम टू सेम, सबसे छोटा तुल्यता संबंध यही बनेगा, सबसे छोटा तुल्यता संबंध देख लो 1 1 2 2 3 3, ये क्या है, ये जो संबंध होगा ये स्वतुल्य भी होगा, सममित भी होगा और संक्रामक भी होगा। ठीक है, मतलब रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा, सबसे छोटा सबसे सिंपल तुल्यता संबंध बन गया। ठीक है, अब सर इसमें कुछ अवयव जोड़ के बनाए, देखो अब देखो दूसरा बना रहे हैं, दूसरा तुल्यता संबंध बना रहे हैं। ठीक है, देखो अब अगर कभी भी हमको पता है सर, अगर हमें कभी भी अगर तुल्यता संबंध बनाना है तो हमको ये तो तीनों चाहिए हमेशा, ये तीनों तो हमको हमेशा चाहिए, क्योंकि तभी ना स्वतुल्य होगा, और हम तुल्यता उसी को कहते हैं जो स्वतुल्य सम्मित संक्रामक तीनों हो। तो इतना तो सर हमको चाहिए, ये तो हमको लिखना ही पड़ेगा बार बार, क्योंकि बिना इसके स्वतुल्य होगा ही नहीं। ठीक है, अब सोचो अगर इसमें अगर हम 1 2 ऐड करें, देखो 1 और 2 को ले रहे हैं, तो अगर इसमें अगर हम 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 2 और 1 को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये एक तुल्यता संबंध होगा, क्या होगा, ये तुल्यता संबंध होगा, क्योंकि 1 2 है, 1 2 को उल्टा 2 1 है, मतलब सम्मित भी है, स्वतुल्य भी है, संक्रामक भी है, ये तुल्यता हो जाएगा। तो पहला ये तुल्यता होगा, दूसरा ये। ठीक है, अब देखो अब अगर सर हम
1 और 2 के ले लिए। अगर सर 1 और 3 को लेके बनाए तो, अगर हम 1 और 3 को लेके तुल्यता संबंध बनाए तब, 1 और 3 को लेके तुल्यता संबंध, ध्यान देना 1 और 3 को लेके, देखो तो क्या करोगे, देखो 1 और 1, 2 और 2 ऐसे बनेगा, तो 1 और 3 को लोगे तो 3 और 1 को लेना पड़ेगा। ये चीज दिख रहा है, दिख रहा है ना। बस अब बताओ, देखो 1 2 के लिए तो 1 2 2 1 जोड़ के बना दिए, 1 3 लिए तो 1 3 बना लिए। अब एक और भी तो बन सकता है, एक और क्या बनेगा, 2 3 लेके बनाइए सर, देखो 2 3 लेके बनाए तो देखो ये तो रहेगा ही रहेगा, इसमें ये तो रहेगा ही। अगर हम 2 3 को लेंगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 3 2 को भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, ये बनेगा। बताओ कोई दिक्कत है? तो 4 ठो बना, 4 ठो तुल्यता संबंध बन गया मेरा। देखो ये भी तुल्यता संबंध है, ये भी तुल्यता संबंध है, ये भी तुल्यता संबंध है और ये भी तुल्यता संबंध है, ठीक है, स्वतुल्य सम्मिश्र संक्रामक, ठीक है। अब कोई और बन सकता है, एक देखो और बन सकता है, सोचो सोचो सोचो, सर अगर ये तुल्यता संबंध है, ये भी तुल्यता है, ये भी तुल्यता है, ये भी तुल्यता है, तो अगर इन सबको, हाँ बस 5 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक है। अगर हम इन सबको सर अगर ऐड कर दें तो भी तो तुल्यता संबंध बनेगा, बोलो तो भी तो तुल्यता संबंध बनेगा कि नहीं। तो अब देखो सबको ऐड कर देंगे, देखो तो R5 लिख रहे हैं, देखो R5 में क्या करना, ध्यान देना, अगर तुम्हें तुल्यता संबंध बनाना है तो क्या करोगे, देखो 1 1 सर रहेगा ही रहेगा, 2 2 सर रहेगा ही रहेगा, 3 3 तो रहेगा ही। अब सर इसमें 1 2 जोड़िए, 2 1 जोड़ दीजिए, 2 3 जोड़िए और 3 2 जोड़ दीजिए, और सर 1 3 जोड़िए और 3 1 जोड़ दीजिए, तो क्या बन जाएगा, ये एक तुल्यता संबंध बन जाएगा। नहीं एक बार में नहीं बना सकते हो, तुम्हें सब देखना कितने बन सकते हैं, ठीक है, कौन कौन बन सकते हैं, ठीक है। तो देखो एक बार बताएं, अब देखो 1 और 2 से लिखे, देखो 1,2 से बनने वाले तुल्यता संबंध, 1,2 से बताओ, 1,2 किसमें है, देखो 1,2 इसमें है, दिख रहा है 1,2 इसमें 1,2 है, ये 1,2 से तुल्यता संबंध बना है जिसमें 1,2 है, 1,2 तो 2,1, इससे एक बार तुल्यता संबंध बना, और एक बार कब बना है, और एक बार सर सबसे लास्ट में बना है, एक बार सर सबसे लास्ट में बना है तुल्यता संबंध, ठीक है, जिसमें देखो 1,2 2,1 आया है, देखो 1,2 2,1 है जो 1,2 से बना है, ठीक है। तो कुल 2 ठो बनेगा, 2 ठो, तो 1,2 से तुल्यता संबंध क्या ठो बना, 2 ठो, एक बार बनेगा 1,2 2,1 अकेले रहेगा, और एक बार जब पूरा कंबाइन होगा तब मिलेगा, 2 बार बनेगा। तो 1,2 से तुल्यता संबंध 2 ठो बनेंगे, ठीक है। उसी तरह 1,3 से भी 2 ठो बनेंगे, 2,3 से भी 1 ही ठो 2 ठो बनेंगे, ठीक है। लेकिन अगर पूछे 1,2, अगर बताओ, अच्छा तुमसे अगर हम ये पूछ दे कि बताओ 1,2 और क्या 1,3 से बनने वाले तुल्यता संबंध, तब कितने बनेंगे, ठीक है। 1,2 और 1,3 से कितने बनेंगे, तो 1,2 और 1,3 से एक ही है, लास्ट वाला जिसमें सब ऐड होगा, ठीक है, लास्ट वाला है, बस लास्ट वाला, देखो लास्ट वाले में ही है, क्या है जो लास्ट वाला है इसी में क्या है 1,2 1,3 आएगा, बस बाकी सब में किसी में नहीं आएगा। देखो 1,2 1,3 साथ में, क्या बोलोगे, साथ में रहे भैया, इस साथ में रहे, अलग अलग नहीं, साथ में, साथ में से बनने वाले तुल्यता संबंध की संख्या क्या होगी, तुल्यता संबंध की संख्या कितनी हो जाएगी, एक ही बनेगा, वेरी गुड, एक ही बनेगा, एक को बनेगा बस, ठीक है। एक चीज देखो यहां ध्यान दियो ना कि अगर सर कोई भी संबंध अगर तुल्यता संबंध है तो अगर हम पूरा एक साथ उसको जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, वो तुल्यता संबंध बनेगा, ठीक है। तो एक बात देखो नोट कर लो, देखो इसको याद कर लो सब लोग, देखो इसको याद कर लो, यदि R1 क्या बोलोगे, यदि R1 तथा R2,
ठीक है। एक तुल्यता संबंध हो, एक तुल्यता संबंध है, तब याद कर लेना, तब तब पहला रिजल्ट याद करना, तब R1 और R2 को अगर हम जोड़ देंगे, जोड़ना मतलब का यूनियन, भी क्या होगा, भी तुल्यता संबंध होगा। समझ में आई बात? ठीक है। और दूसरा भी याद कर लो सर, उसका इंटरसेक्शन भी होगा, R1 इंटरसेक्शन R2 भी तुल्यता संबंध होगा। बस, तो आज के लिए बस इतना ही है, ठीक है, इसको नोट कर लो। कल सभी लोग पढ़ के आना, ठीक है, फिर हम क्वेश्चन करवाएंगे, सब कुछ सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, देखेंगे कितने लोग कर पा रहे हो, कितने लोग नहीं। फिर उस टाइम जो कुछ बचा हुआ जो कॉन्सेप्ट होगा, कुछ जब क्वेश्चन करवाएंगे तो उस टाइम बताएंगे, तो उसको उस टाइम नोट कर लेना, ठीक है, कि जो चैप्टर फर्स्ट से जो जो क्वेश्चन आ सकते हैं उसको हम कर ले एक बार, ठीक है। बात समझे कि नहीं? ठीक है, PDF अपलोड हो जाएगा थोड़ी देर बाद ना। देखो देखो ये सब क्वेश्चन है, देख सकते हो, ठीक है। देखो ये सब क्वेश्चन लगा लेना घर पे, ठीक है। देखो जैसे ये क्वेश्चन है ना, देखो ये क्वेश्चन लगाना है तुमको, लगा के घर पे देखना, फिर हम कल सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। देखो ये सब क्वेश्चन है, ठीक है ना। और देखो ये भी क्वेश्चन है, देखो इसको भी कर लेना। देखो इसमें भी हम ऐड कर दे रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ सर मतलब नहीं समझे, सर मतलब नहीं समझे भैया इसका, उसका मतलब तुमसे हम यही बोले कि अगर कभी भी तुमको दो संबंध दिया होगा, R1 R2 या R या S, अगर दो संबंध अगर तुल्यता संबंध होंगे तो उनको जब तुम जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद जो संबंध बनेगा मतलब उनका यूनियन, वो भी एक तुल्यता संबंध होगा। ये हमेशा सत्य बात है, तो उसको याद कर लेना। और अगर उसका इंटरसेक्शन लोगे तो भी क्या होगा, वो एक तुल्यता संबंध होगा, उसे तुम्हें याद कर लेना, ठीक है। अगर तुम्हें इसका प्रूफ देखना है कि वह कैसे होता है, तो एक काम कर सकते हो, यूट्यूब पे जाना, अल्फा इंस्टीट्यूट के मेन चैनल पे जाना, ठीक है। वहां पे चैप्टर फर्स्ट का जो मैराथन क्लास होगा, उस मैराथन क्लास में सबसे लास्ट में जब वीडियो खत्म होगा तो सबसे लास्ट में हम प्रूफ करवाए हैं, जाके देख सकते हो कि कैसे प्रूफ किया जाता है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में कभी तुम्हें प्रूफ करने के लिए आएगा तो है नहीं, तुम्हें तो बस याद करना है। फिर भी अगर मन में कुछ डाउट है कैसे हो रहा है, तो जाके देख सकते हो कि कैसे प्रूफ होता है, ठीक है। गॉफ और फॉग वाला ही प्रूफ करवाए हैं, देख सकते हो कैसे प्रूफ होता है, ठीक है। लेकिन हम बस यही कहेंगे यार, अब प्रूफ करना थोड़ी है, हमको 12th बोर्ड का एग्जाम नहीं देना है, ठीक है। हमको कंपटीशन में देना है, हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है, और जो रिजल्ट जो हमेशा के लिए ट्रू है उसको याद रखना है कि आंसर कभी पूछे, क्वेश्चन कभी पूछे तो डायरेक्ट हम आंसर पे टिक करें और निकले, उसमें कभी प्रूफ करने के लिए नहीं पूछेगा। अगर तुम प्रूफ करोगे तो वैसे भी तुम्हारा 10 मिनट चला जाएगा, 10 मिनट में एक क्वेश्चन करोगे एग्जाम में, इससे अच्छा होगा तुम उसको छोड़ दो। अगर नहीं याद कर पा रहे हो तो छोड़ दो, एग्जाम में आएगा तो छोड़ दो, सीधी सी बात है, समझ रहे हो कि नहीं। तो उसको प्रूफ तो वैसे भी नहीं करना है, हम प्रूफ करके बताएंगे उसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए नहीं बताए हैं। चलो हाँ, अरे वही तो बोले उसका एग्जाम्पल नहीं ले रहा भैया, एग्जाम्पल लेके प्रूफ करेंगे तब तो हो चुका, 4 दिन बीत जाएगा। देखो ये सब क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन लगाना घर पे, ठीक है। ये सब क्वेश्चन है लगाना, फिर कल ये सब क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। और आज एक PDF और अपलोड होगा, लगा लेना क्वेश्चन, ठीक है। पहले इसको लगा के आओ, ठीक है, कल पहले सबको लगा के आओ तुम लोग, ठीक है। देखो ये सब क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन है, सभी लोग ट्राई करके आएगा, ठीक है, सभी लोग अच्छे से ट्राई करेगा। देखो ये सब क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट में देखो सबका आंसर भी दिए हैं, आंसर मिला लेना कि सही गलत है, क्लियर है ना। तो बस उम्मीद करेंगे देखो सबको थोड़ा वो समझ में आया होगा, 50-60% समझ में आया होगा, 50% समझ में आया होगा, और 50% जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो उस टाइम समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो तो बस अब हम लोग मिलते हैं कल, ठीक है। छोटू कुमार उसका एग्जाम्पल नहीं दे सकते, ठीक है।
चलो, और सभी लोग कल पढ़ के आएगा, ठीक है, जो थ्योरी वाला पार्ट है पढ़ के आएगा और क्वेश्चन लगा के आएगा, ठीक है। ये हम अपलोड कर देंगे, इस लेक्चर को सब लोग देख लेगा। तो बस सबको बाय, फिर मिलते हैं हम लोग कल, ठीक है। समझे कि नहीं? हाँ, जो क्वेश्चन अगर तुम्हें एग्जाम में नहीं आएगा तो उसको छोड़ोगे नहीं हीरो। अगर तुम्हें जो लगता है कि ये क्वेश्चन हम एग्जाम में कर सकते हैं लेकिन उसमें हमको 3 मिनट या 4 मिनट का टाइम लगेगा तो उसको छोड़ दिया जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही रूल होता है। अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन आ रहा है, तुम्हें लगता है कि इसको हम 30 सेकंड 1 मिनट के अंदर कर लेंगे, तब तो कर लो। अगर तुम्हें लगता है क्वेश्चन तो बहुत लंबा है, इसको प्रूफ करेंगे तब जाके हमको इसका आंसर पता चलेगा, तो उसको छोड़ दो, ठीक है। उतना टाइम नहीं होता है, हमको 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है। तुम खुद सोचो, अगर तुम उस क्वेश्चन को करने बैठ जाओगे, तुमको आता है, कर भी लोगे, लेकिन क्या फायदा? हाँ, इससे अच्छा होगा तुम उतने ही समय में 4-5 क्वेश्चन लगा लोगे, टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस होता है, समझो। आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो मिलते हैं कल, तो सभी लोग लगा के आना, ठीक है। और पीडीएफ देख लेना फर्स्ट चैप्टर का, सभी लोग क्वेश्चन का सभी लोग सॉल्व करके आएगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अब कल, ठीक है। चलो बाय बाय सबको, बाय बाय। अच्छा, बाय बाय नहीं लिखे हैं, चलो भैया सब लोग स्माइल कर दो, एक बार दांत चार दो, खतरनाक वाला सब लोग दांत चार दो लो। मजा तो आया नहीं होगा किसी को आज, ठीक है। कल से हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब मजा आएगा, ठीक है। बाय सबको। हम लोग का कलुआ, हम लोग का कलुआ, हम लोग का दोस्त, ठीक है, हम लोग का दोस्त, ठीक है। हाँ, अरे भैया पिंटू का, छोटू कुमार रो मत भैया, आपको टाटा बोल दिया, ठीक है। चलो भवेश, भवेश भैया, तुम्हें जो हम पढ़ा रहे हो वही पढ़ाएंगे, उसी को पढ़ो, अच्छे से समझो, ठीक है। पहले इस चीज को समझा जाए, अच्छे से खत्म किया जाए, फिर नेक्स्ट देखा जाएगा सबको।